हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज की रेसिपी हमारी फेवरेट और हमारे यहाँ पे साउथ गुजरात में बहुत खाई जाने वाली ऊंधियो की रेसिपी है। और उसके लिए चाहिए मेन इंग्रेडिएंट्स। इसके बिना ऊंधियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसे सूरती पापड़ी बोलते हैं, कतारगाम की पापड़ी भी बोलते हैं। सूरत की साइड में ये बहुत खाई जाती है, सूरत और उसके डाउन हमारे यहाँ पे। तो ये फ्रेश वाली है, 1 केजी के अराउंड है। तो उसका हमें थोड़े से सीड्स निकालने हैं उसके, और थोड़ी सी फूल ऐसे ही डालनी है। मिक्स होती है इस तरह से साइड्स पर से इसके जो होते हैं ना हार्ड वाला वाइनी जैसा पार्ट, उसे निकाल के अंदर देख लेना है कि कीड़ा की ऐसा कुछ चीज़ है कि नहीं, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसे सीधे डाल देंगे ना तो फिर अंदर ख़राब होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो सबको अच्छे से मैं चेक करूँगी, एक एक को पकड़ पकड़ के, और जिसमें बड़े बड़े दाने दिखे ना उसको निकाल लूँगी, और बहुत बड़े ना हो ना उसके इस तरह से ओपन करके कर दूँगी। तो ये मैंने रेडी कर लिया है, और उसमें जाएगा मुठिया। तो ये है ना थोड़ी लंबी प्रोसेस वाली चीज़ है, पर लगती बहुत टेस्टी है। तो उसके लिए हमें मुठिया चाहिए। तो मुठिया के लिए मैंने मेथी लिया, मेथी के मुठिया ही जाते हैं इसमें। तो मेथी अराउंड 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेश वाली ली है। और सब चीज़ें मसाले डाल लेंगे। क्या क्या डाला है वो मैं डेफिनेटली चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है, और बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं है। जिस तरह से ट्रेडिशनली बनाते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, पर इसमें थोड़ा सा कम ऑयल यूज़ करके हम जितना पॉसिबल हो ना उस तरह से कम यूज़ करके बनाएंगे। फिर भी मुठिया को तो डीप फ्राई ही करेंगे, तभी अच्छे लगते हैं। और ये है ना बहुत बार बनाने वाली चीज़ नहीं है, साल में 3-4 बार ही खाते हैं, तो थोड़ा-सा ऑयल चल जाएगा। तो ये मुठिया है ना वैसे मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ट्रैवलिंग में यूज़ करना चाहो ना तो कर सकते हैं। 4-5 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हम करेंगे इसे डीप फ्राई। तो मसाले सब मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सूजी डाली है, और 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा बेसन डाला है। इतनी ही चीज़ें डालनी है, और कोई आटा नहीं डालना है यहाँ पे। थोड़े से कड़क वाले बनते हैं ये। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है इनो। इनो की जगह पे आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। हल्का-सा डालेंगे ना तो ये थोड़े से सॉफ्ट जैसे बनेंगे। और इसका हार्ड आटा लगाना है, बहुत सॉफ्ट नहीं लगाना है। थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा डालना है, 1 एंड हाफ टेबलस्पून ऑयल डाला था मैंने आटा लगाते टाइम। और इसके छोटे-छोटे बॉल्स या इस तरह के छोटे-छोटे वाले मुठिया बना लेने हैं। बहुत बड़े नहीं, इस तरह की साइज़ के गोल गोल भी बना सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये है ना डीप फ्राई करते टाइम ईज़ी रहता है। और मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, अंदर तक अच्छे से कुक हो जाना चाहिए, और कलर है ना बहुत अच्छा आ जाएगा, बाहर से डार्क गोल्डन कलर आ जाएगा, तब तक फ्राई करना है। तो ये मुठिया एक मेन इंग्रेडिएंट है, जो चीज़ें हमें चाहिए ना उंधियू के लिए। वैसे ये सीज़न है ना विंटर, उसमें उंधियू भी बहुत खाया जाता है हमारे यहाँ पे। और उंबाड़ियू बोलते हैं जिसको मटके में रख के सब चीज़ों को कुक करते हैं। अ, तो कोयले में डाल के, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो वो तो यहाँ पे नहीं बना सकते, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जाती है ना जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है यूएस में। तो ये ऊंधियू बना सकते हैं। तो उत्तरायण, मकर संक्रांति के टाइम में ऊंधियू खाया जाता है। श्रीखंड भी खाया जाता है, ऊंधियू पूरी तो बहुत खाया जाता है, तो अच्छा लगता है। सीज़न में थोड़ा-सा इस तरह से रेसिपी कुछ बना लेना, तो घर की याद आ जाती है। और यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक और ग्रीन गार्लिक की पेस्ट बना ली थी। उसके अंदर तिल और पीनट्स डाल दिया है। तो क्या-क्या पेस्ट बनाई है ना इसमें, वो मैं डाल दूँगी। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप चेक कर सकते हैं। और ये है ना थोड़ी-सी खट्टी-मीठी वाली रेसिपी है। खट्टा भी, स्पाइसी भी, थोड़ा-सा स्वीटर साइड भी होता है। सब फ्लेवर इसमें आ जाएँगे, और एकदम स्ट्रॉन्ग वाले फ्लेवर होते हैं। और एज़ पर आयुर्वेदा भी ये रेसिपी बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारे रूट वाले वेजिटेबल्स होते हैं, और सीज़नल वेजिटेबल्स होते हैं, और बहुत सारी ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स होती है इसमें। जैसे गार्लिक की पत्तियाँ हो गई, ग्रीन चिली हो गई, जिंजर, सब चीज़ें बहुत फ्रेश वाली यूज़ होती है। तो ये सीज़न में तो खाना ही चाहिए ऊंधियो। कभी बनाया नहीं ना तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगता है। पूरी के साथ एकदम बेस्ट जाता है। तो यहाँ पे मसाला रेडी कर लिया है पूरा। इसमें यहाँ पे धनिया की पत्तियाँ बहुत सारी डाली है। जैसे मैंने बोला ना ग्रीन कलर ही जाता है इसमें, रेड चिली पाउडर नहीं जाता। जो भी जितना भी स्पाइसी चाहिए ना वो ग्रीन चिली से ही जाएगा। और अच्छा खासा नींबू का यूज़ भी होता है। तो बस यहाँ पे मिक्सी, एक चीज़ डालना भूल गई थी, वो था फ्रेश कोकोनट या फिर डेसिकेटेड कोकोनट। तो वहाँ पे साथ में डाल सकते हैं, मुझे बाद में याद आया तो फिर मैंने बाद में डाला। सब चीज़ें निकाली थी ना, पर हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ना, तो कई सारी चीज़ें समटाइम्स भूल जाते हैं या साइड्स पे रह जाती है, तो मुझे बाद में खैर याद आ गया था।
तो यहाँ पे बहुत सारी और भी वेजिटेबल्स चाहिए, बैंगन चाहिए छोटे-छोटे वाले, भरवा बैंगन बनाए ना उस तरह के, और इसमें पर्पल याम, फिर स्वीट पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, रेगुलर पोटैटो हो गया, सूरन भी जाता है, वो भी अच्छा लगता है, तो सबके हम क्यूब्स बना लेंगे। और ये चीज़ कर ही रही थी ना, तो बच्चे डिस्टर्ब करने आ ही जाते हैं कभी भी, कुछ भी कर रहे हो ना। तो वेदांत जिम गया था, उसके बाद बाहर वॉक करने गया था, तो वो बोल रहा था कुछ ऐसा ड्रिंक बनाओ जिससे एकदम फ्रेश हो जाए। तो मैंने सोचा एक यम्मी सा टेस्टी सा बना के देते हैं। वो एकदम पसीना-पसीना होके आ गया था, तो यहाँ पे मैंने है ना 1 लेमन स्क्वीज़ कर लिया है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून शुगर डाली है, थोड़ा-सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और इसका इस तरह से घोल बना लिया है। अच्छे से मिक्स करना है, फेंटना है अच्छे से, शुगर मेल्ट हो जानी चाहिए। शुगर कम ज़्यादा कर सकते हो, स्किप करना चाहे तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं डालूँगी स्प्राइट। जिंजर एल से भी बहुत अच्छा बनता है, तो यहाँ पे मैंने 2 टू 3 टेबलस्पून जितना डाल दिया है। आइस क्यूब्स डालेंगे और डालूँगी स्प्राइट। वैसे कुछ टेस्टी भी खा पीना हो ना, तो जिंजर एल एकदम सही जाता है, पर बच्चे लोगों को स्प्राइट ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने यहाँ पे पूरी स्प्राइट डाली, और कुछ नहीं चाहिए था, और इतनी रिफ्रेशिंग थी ना, बस पीने का मन कर जाए इतनी। एक जिंजर एल वाली भी बनाई थी, तो अच्छा रहता है विंटर के टाइम में जिंजर एल थोड़ा-सा। तो यहाँ पे जो पापड़ी के दाने किए थे, उसमें मैंने थोड़े से पिजन पीस के दाने भी ऐड कर दिए हैं। तूर के दाने बोलते हैं ना, जो अरहर की दाल के जो फ्रेश वाले दाने होते हैं ना, वो। तो यहाँ पे मुझे याद आ गया था कोकोनट पाउडर डालना, तो मेरे पास फ्रेश वाला नहीं था। फ्रेश वाला कोकोनट हो ना, तो उसे ग्रेट करके डाल दो, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बस सब चीज़ें मिक्स कर ली है, अब फाइनल इसका टच देते हैं। बहुत सारी लेंदी सी प्रोसेस है, पर अच्छा लगता है, और सभी चीज़ें पता हो ना और इंग्रीडिएंट्स अवेलेबल हो ना, तो बहुत ईज़िली बन जाता है, और खाना खाओ ना, तो वो उसके बाद बोल सकते हैं कि नहीं इतना सही है, कुछ खा पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मसाला डाल दिया है, और अच्छे से इसे कोट करेंगे। जो दाने हैं और पापड़ी है ना, इसे हाथ से ही मसलना होगा, और इस टाइम पे इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। तो सब चीज़ें यहाँ पे रेडी है, पापड़ी भी रेडी है। ये पर्पल याम मेरे पास फ्रोज़न ही था, और बनाना मेरे पास पक्का था। कच्चा वाला बनाना हो ना, तो वो डालना है। तो सब चीज़ें रेडी है, और इसका एक फाइनल बनाएँगे। इसे ओपन पॉट में भी बना सकते हैं, या फिर कुकर में, प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। मैं इसे इंस्टा पॉट में बनाऊँगी, इसमें सही रहता है, एकदम परफेक्ट बनता है। और ये ऑयल है ना जिसमें मुठिया फ्राई किया था ना, वही है फ्लेवर वाला थोड़ा-सा। तड़के में वैसे अजवाइन ही जाता है, मैंने थोड़ा-सा मस्टर्ड सीड्स डाला है, बस सिर्फ़ अजवाइन ही जाता है। अजवाइन डालना है, पापड़ी जब भी खाए ना, तो अजवाइन डालना चाहिए, डाइजेशन अच्छा रहता है। ग्रीन चिली और करी पत्ता डाला है, थोड़ा-सा हींग, हींग भी ज़रूरी है, हींग और अजवाइन 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले यहाँ पे स्वीट पोटैटो को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। वैसे ट्रेडिशनली बनाते हैं ना, उसमें इसे डीप फ्राई करके फिर इसको ऐड करते हैं, पर यहाँ पे मैं थोड़ा-सा शैलो फ्राई ही करूँगी। और ये पर्पल याम भी चलेगी, सूरन नहीं था, अदरवाइज़ मैं सूरन भी डाल देती। और इसे अच्छे से रोस्ट करना है। अराउंड 2 मिनट्स तक रोस्ट करने के बाद यहाँ पे जो हाफ ऑफ द मसाला बचा है ना, उसको डाल देना है, और इसे कंटिन्यूअसली थोड़ा-सा मिक्स करना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तो 2-3 मिनट्स तक इसे भी अच्छी तरह से करना है मिक्स, और कुक करना है, बेसिकली सौटे करना है। थोड़ा-सा टॉस जैसा कर लेना है। थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और सॉल्ट डाल दिया था। अराउंड 7 मिनट्स हो गए मुझे इसको करते हुए, और इस स्टेज पे डाल लेना है पापड़ी और उसके दाने, जो पिजन पीस और ये सब चीज़ें हैं ना, इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। और ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा हो ना, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। इसमें ऑयल भर-भर के यूज़ होता है ट्रेडिशनली, जब मैरेजेस में या कुछ फेस्टिवल टाइम पे बनता है ना, तो बहुत सारा ऑयल होता है। पर इसमें मैंने इनफ ही ऑयल डाला, बहुत ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। बाकी भरवा बैंगन यहाँ पे डाल लेंगे। भरवा बैंगन में भी सेम मसाला डाला है, जो इसमें मसाला डाला है, सभी चीज़ों में मसाला सेम ही डालना है। एक बार मसाला बना लो, वही सब में डालते रहो, पर इसे अलग-अलग तरीके से स्टेप बाय स्टेप डालना है। अब जो फ्राई किए हुए मुठिया है ना, उसको भी डाल लेंगे। बेसिकली सब चीज़ें अब मिक्स करनी है, और थोड़ा-सा हार्ड हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे आधा कप जितना पानी डाल लिया। फेनल सीड्स मैं तड़के में डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे थोड़े से डाल दिया, और अगेन मैंने हाफ कप पानी डाला था। अब इसको हम प्रेशर कुक करेंगे 5 मिनट्स तक। तो मैंने ओपन कर लिया है, और ऊँधिया एकदम परफेक्ट बन गया था। अभी एंड में जब ओपन किया ना, उस टाइम पे मैंने बनाना का पीसेस करके डाल दिया था।
बनाना कच्चा हो ना तो आप पहले भी डाल सकते हो और इसे गरमा-गरम पूरी के साथ सर्व करो ना तो साथ में कुछ नहीं चाहिए, एकदम टेस्टी वाला यम्मी वाला फूड रेडी है हमारा। मुझे थोड़ा-सा पिकल खट्टा-मीठा वाला पिकल पसंद है उसके साथ और ग्रीन चिली का तो ये सर्व कर दिया। एकदम उत्तरायण मकर संक्रांति वाली फीलिंग आ रही थी खाते टाइम। नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है और घर में आज है ना अपस्टेयर्स थोड़ा-सा क्लीनिंग का काम था, लाइक बाथरूम्स और ये सब डीप क्लीन करना था। वो करके आ गई, थोड़ा-सा पूजा ये करना था वो भी कर दिया और बच्चे दोनों स्कूल में हैं, हस्बैंड अपने काम में बिज़ी है और मैं नीचे आई हूँ। थोड़ा-सा नीचे है ना ऐसे ही रह गया था क्लीनिंग करना, लाइक थोड़ा बहुत मैश होता है ना, तो वो क्लीनिंग करूँगी और मैंने रोबो स्टार्ट कर दिया है ताकि वो फ्लोर क्लीन करता रहे और मुझे थोड़ा-सा मॉपिंग भी करना है आज। तो इतना ज़्यादा डर्टी नहीं रहता यहाँ पे, क्या होता है ना कुशन्स इधर-उधर हो जाते हैं, फिर कुछ ब्लैंकेट्स और ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो ही इधर-उधर होते हैं। अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा डस्ट भी नहीं होता। अभी विंटर है ना, तो बिल्कुल डस्ट आना बंद हो जाता है। एक तो सब चीज़ें क्लोज़-क्लोज़ रहती है और बाहर भी इतनी ज़्यादा धूल नहीं होती है, तो इतना ज़्यादा डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैं हल्का-हल्का इसे डस्टिंग करके अरेंज कर दूँगी। और इस बार है ना विंटर में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, कहीं सम डेज़ ठंड लगती है बहुत ज़्यादा पर मोस्ट ऑफ द डेज़ इतना अच्छा लगता है ना, लगता ही नहीं कि विंटर है। पर आज थोड़ा-सा ठंडा हो गया था, तो यहाँ से जो सन आ रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे 2 मिनट के लिए लगा कि नहीं मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाऊँ, पर बैठ जाती ना तो फिर 2 मिनट की जगह पे आधा घंटा तो निकल ही जाता था, सब काम बाकी रह जाते। एक्चुअली मुझे बैकयार्ड में भी जाना है अभी। जैसे ही सनराइज़ होता है ना, सन आने लगता है ना, उसके बाद ठंड कम हो जाती है, तो अभी पूरा सनी-सनी सा बाहर है, तो मैं थोड़ी-सी वेजिटेबल्स पिक करने जाऊँगी बाहर। तो सबसे पहले ये क्लीन कर देंगे, ताकि रोबो क्लीन करता रहे, तो बाकी का काम हो जाए और यहाँ पे रोबो ने अभी क्लीन नहीं किया है ना, तो डस्ट पूरा निकाल लेगा ये। और बाहर देखिए एकदम खिला-खिला सा है, थोड़ी-सी कर्टेन ये वाली है ना बंद करूँगी क्योंकि है ना, घर में लैपटॉप्स और ये टीवी सब पे पूरा सन सीधा जा रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा कवर हो जाए तो अच्छा रहता है, तो मैंने ये वाले कर्टेन थोड़े से बंद कर दिए। अच्छा लग रहा है, बाहर जाऊँगी तो थोड़ा-सा काम भी होगा और धूप भी सिक जाएगी, अच्छा लगता है। और पॉट्स और ट्रेज़ में जो हर्ब्स और ये सब चीज़ें डाली है ना, वो यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। जब भी धूप होती है ना, तो यहाँ पे रहता है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे जो शेड वाला एरिया है ना, वहाँ पे रख देती हूँ। अगर पता चले कि अर्ली मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा-सा ठंडा हो जाने वाला है, 30 से डाउन टेम्परेचर जाए ना, तो फिर मैं ले लेती हूँ क्योंकि जो ड्यूज़ गिरता है ना, वो फिर फ्रीज़ हो जाता है, तो ये हर्ब्स को फिर डैमेज कर लेता है। तो थोड़ा बहुत पॉट्स को यहाँ-वहाँ करना पड़ता है, पर अच्छी चीज़ ये है कि इतने करने से एटलीस्ट इस सीज़न में भी मैं अच्छे से मेथी हो गया, धनिया के पत्ते, पत्तियाँ हो गई, फिर ये पार्सली और बहुत सारे दूसरे भी वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे, जिसे कच्चा खा सके लीफ़ी वेजिटेबल्स, वो भी है यहाँ पे। तो इतनी सारी ट्रेज़ यहाँ पे, थोड़े से गार्डन में भी है। ये वाली है ना कच्ची खा सके ऐसी वेजिटेबल है, तो इसको मैं पिक करूँगी। आज है ना बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा, पर पिज़्ज़ा थोड़ा-सा हेल्थियर वे बनाऊँगी। आटा मैंने रात को ही लगा लिया था, मैं शेयर करूँगी। और ये इस पे कितने अच्छे लग रहे हैं ना बाहर, धूप आ रही हो और सुबह का ड्यू हो ना, तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है सुबह के टाइम में। देखने में भी इतना अच्छा लगता है ना, बहुत एकदम सैटिस्फैक्शन वाला मन हो जाता है कि नहीं, मैंने जो ग्रो किया है वो कितना अच्छे हुए हैं। तो यहाँ पे ये वाली पत्तियाँ बहुत सारी ले लूँगी, थोड़ी-सी मैं है ना बीटरूट की पत्तियाँ भी ले लूँगी। जो-जो मिले ना खाने के लिए वो सब अभी कलेक्ट करने वाली हूँ। तो नहीं-नहीं करते मैं इतनी सारी वेजिटेबल्स की पत्तियाँ ले आई। इसमें बीटरूट, स्पिनच और ये मिक्स स्प्रिंग की वेजिटेबल्स की पत्तियाँ हैं। जो लेट्स की पत्तियाँ थी ना, वो खराब हो गई है। ठंड जैसे ही स्टार्ट हुई ना, तो वो डैमेज होना स्टार्ट हो गई थी। ये सर्वाइव कर जाती है। मुझे लगता है ये हार्डी वाले हैं सीड्स, थोड़े से हाइब्रिड वाले होते हैं ना, वो सर्वाइव करते हैं। तो वो है यहाँ पे। थोड़ी-सी धनिया की पत्तियाँ भी साथ में डाल दी है। तो बस उसके बाद वीर को लेने चली गई थी। वीर आ गया है और उसे खाना है पिज़्ज़ा, तो
बारी-बारी सबके लिए बनेगा क्योंकि सब लोग एक साथ में नहीं खाने वाले और आटा कितना अच्छा लगा है ना। तो आटा है ना ये ओवरनाइट पिज़्ज़ा डो मैं बनाती हूँ। उससे है ना पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी लगता है। जैसे क्विकली बनाओ ना इंस्टेंट वाले उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या होता है ना कि रात को आटा लगा लो और दूसरे दिन बनाओ तो फिर दिन में भी शांति रहती है कि नहीं आटा लगा हुआ है ना तो फिर कभी भी पिज़्ज़ा बनाना होता है ईज़ी रहता है। तो ये रात का टाइम है, डिनर हो गया था, थोड़े से बर्तन मेरे क्लीन करने बाकी थे, अदरवाइज़ किचन भी क्लीन ही था ऑलमोस्ट। उस टाइम पे मैंने आटा लगा लिया था, तो सही रहता है ना, उस टाइम हमारे पास 10 मिनट हो ना, तो आटा लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ब्राउन शुगर लिया, उसके अंदर पानी, ल्यूकवार्म वाटर डाला और ईस्ट डाली है 1 टीस्पून जितनी और हल्का-सा सॉल्ट डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और इस बार मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला आटा। होल व्हीट का आटा है और ये वॉलमार्ट से लाई हूँ गोल्ड मेडल का। ये होल व्हीट आटा ये इंडियन स्टोर वाला नहीं है, जो वॉलमार्ट का है ना वो है। इससे मैंने 1-2 बार ब्रेड बनाई, होल व्हीट आटे की ही। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मुझे पता नहीं था रिज़ल्ट कैसा मिलने वाला था। तो बहुत अच्छी बनी थी एकदम जैसे मैदे की बनती है ना उसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने 2 कप्स लिया है होल व्हीट आटा और 1 कप मैंने लिया है ब्रेड का आटा, जिससे थोड़ा-सा ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल और थोड़ा-सा सॉफ्ट बने। और दूसरे दिन मैंने सिर्फ़ होल व्हीट आटा से ही ब्रेड बनाई थी, वो भी अच्छी बनी थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी कि किस तरह से मुझे रिज़ल्ट मिला। वैसे मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ये होल व्हीट आटा मैं लाऊँ क्रोगर या वॉलमार्ट से। इस बार लाई थी ना तो मुझे अच्छा लगा। थोड़ा-सा कॉस्टली होता है पर हमें सिर्फ़ ब्रेड या पिज़्ज़ा बनाने के लिए ही चाहिए होता है, तो इतना चल जाएगा। तो एकदम सिंपल सा डो लगाया है, ऑयल डाला था, थोड़ा-सा ऑयल की जगह पर बटर भी डाल सकते हैं और थोड़ा-सा सॉफ्ट आटा लगा के बस इसे इस तरह से कलेक्ट करके बॉल जैसा बना लेना है और सीधे इसमें डालूँगी दही वाले बर्तन में। बर्तन थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए जिसके अंदर थोड़ा-सा फूल के बड़ा हो ना, तो ऐसा नहीं कि बर्तन से बाहर निकल आए। तो ये वाला दही का जो कंटेनर है ना, वो एकदम सही रहता है। ग्रीस कर लिया था ऑयल से और फिर इसको कवर करके आधा से थोड़ा-सा कम है इसमें। तो इसको कवर करके फ्रिज में छोड़ दूँगी। कुछ भी मैंने फर्मेंटेशन के लिए नहीं छोड़ा था, ऐसे ही रख दिया था और ये अराउंड 24 आवर्स लाइक 20 आवर्स के बाद का है और ये देखिए कितना अच्छा फूल गया है ना। अभी भी ठंडा है, मैं टच कर रही हूँ तो इसमें से 3 पोर्शन बना लूँगी। 1 पोर्शन वेदांत के लिए, 1 वीर के लिए और 1 पोर्शन में से हस्बैंड के लिए और मेरे लिए बना लूँगी। हमारे लिए बनाऊँगी ना उसमें थोड़ा-सा वेजिटेबल्स भर-भर के डाल के आटा कम इस तरह का बनाऊँगी हेल्थियर वर्ज़न वाला। तो यहाँ पे मैं वीर के लिए बना रही हूँ और मैंने सॉस घर पे ही बना लिया था, टोमेटो को सिंपल सा कुक करके, थोड़ा-सा केचअप और हर्ब्स डाल के और इसी को स्प्रेड कर देंगे। तो बेसिकली ये है ना स्क्रैच से पूरा घर पे ही बनाया हुआ है, लीफी वेजिटेबल्स भी घर के ही है, सब चीज़ें ट्राई करती हूँ, चीज़ के सिवा बाकी सब चीज़ें घर की ही हो। तो ये वाली चीज़ है ना ऑलरेडी ग्रेटेड चीज़ होती है ना, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर नहीं आता, जो क्यूब्स वाली होती है ना उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, तो वो भी लाई थी। और एक सॉफ्ट वाली चीज़ भी है, उसको टॉपिंग में एंड में डालेंगे और भर-भर के वेजिटेबल्स डालूँगी। वैसे वीर है ना बहुत बोलता है कि इतनी सारी वेजिटेबल्स क्यों डाली, तो मुझे इसे थोड़ा-सा चीज़ से कवर करना पड़ेगा। तो ये भी मोज़रेला चीज़ ही है, थोड़ी-सी सॉफ्ट वाली होती है। ये है ना मेल्ट होगी ना, गरम होगी ना तो पूरी फैल जाएगी और एकदम लिक्विडी जैसी हो जाएगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, पिज़्ज़ा बन रहा हो ना तो पता चल जाएगा कि पिज़्ज़ा बन रहा है उस चीज़ की वज़ह से। पर इसे स्टोर करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फ्रीज़र में रखा था मैंने, ओवरनाइट बाहर निकाल के थॉ कर लिया था और थोड़ी-सी पार्मेज़न चीज़ डाली है क्रस्ट पे ताकि बाहर से जो पिज़्ज़ा लाए ना बिल्कुल उस तरह का फ्लेवर आए। और ये रेडी है ओवन में जाने के लिए। थोड़ा-सा ऊपर से सीज़निंग डाल देंगे। और पिज़्ज़ा की खुशबू आई ना तो हस्बैंड ने बोला कि हम अपने लिए भी बना लो फिर खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अ, छोटा ही बॉल था उसमें पूरा लंबी वाली ट्रे में डाल दिया, थोड़ा-सा पतला ही बेस बनाया और यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या ना लंबे खींचते टाइम में नीचे बॉटम पे कुछ भी डालना भूल गई लाइक पार्चमेंट पेपर या फिर थोड़ा-सा आटा ड्राई डाल देती, तो थोड़ा-सा स्टिक हो गया था। ट्रे भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है और यहाँ पे भर-भर के लीफी वेजिटेबल्स डालूँगी, कच्चे वाली जो-जो वेजिटेबल्स कच्ची खाए जाए ना वो सब यहाँ पे डालूँगी, चीज़ थोड़ा-सा कम ही डालूँगी, तो हम पिज़्ज़ा का मज़ा भी ले सकते हैं और बहुत सारी वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। और इस तरह से रोस्ट की हुई वेजिटेबल्स है ना, ओवन में से निकाल के गरमा-गरम खाओ ना, तो इतनी अच्छी लगती है ना पसंद हो ना, तभी भी पसंद आ जाए। तो थोड़ी-सी ऊपर से चीज़ फिर से ग्रेट कर ली ताकि वेजिटेबल्स अच्छे से कवर हो जाए। और जो मैंने बोला ना ब्रोकोली और ये सब चीज़ें ओवन में डाल के खाओ ना, तो अच्छी ही लगती हैं।
और फिर मुझे याद आ गया पनीर के पीसेस भी मेरे पास है, तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस है ना उसी में कोट कर लिया उसके ऊपर, इसे भी रख दिया। अब जाएगा ओवन के अंदर और 450 डिग्री फ़ारेनहीट पे मैंने प्रीहीटेड ओवन कर लिया था। वीर का पिज़्ज़ा ऑलरेडी रेडी हो गया और वो खाना खाने बैठ गया है। और है ना सेम आटे में से मैंने बनाया था पिटा ब्रेड। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से अच्छे से बन जाएगी, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ओवन में ही बनाया था, अच्छे से फूल गई, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से बनाऊँगी, मतलब शेयर ज़रूर करूँगी। सेम आटा लगाया था जो पिज़्ज़ा का है ना, उसी का यूज़ करके मैंने बनाया है। और अराउंड 12 मिनट्स के बाद ये हो गया है रेडी, तो ऊपर से थोड़ा-सा मैं ड्रेसिंग भी डाल लूँगी, फ्लेवर एक्स्ट्रा आ जाए। और इसे कट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, पार्चमेंट पेपर रह गया था और ये वीर के लिए बनाया था वो पिज़्ज़ा। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।